नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। पूर्व में हमने एक फास्फोरस पर वीडियो बनाया था कि फास्फोरस का किसानों को और खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उस पर आपने बहुत अच्छा व्यूअर्स दिया है। तो ये नया वीडियो जो हम बना रहे हैं यह फास्फोरस से संबंधित है कि जमीन में उपस्थित जो फास्फोरस है, बहुत सारा फास्फोरस है, ये समझ लीजिए कम से कम 80% तक फास्फोरस जमीन में उपलब्ध है। तो बिना डीएपी बिना सुपर डाले ये जो उपलब्ध अनुपलब्ध फास्फोरस है इसको उपलब्ध करवाना है, मतलब मिट्टी में उपलब्ध करवाना है। तो किसान भाइयों, इसको हम कैसे उपलब्ध करवाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि मिट्टी में जो उपस्थित फास्फोरस है उसको कैसे अवेलेबल करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप ये देख लीजिए कि आप फास्फोरस किन किन सोर्सेज से पौधों को देते हैं। तो पहला, आप फास्फोरस मैक्सिमम केसेस में केमिकल से देते होंगे। केमिकल में आपका डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फोरस है, डबल सुपर फास्फेट है, इनसे आप देते हैं। ठीक है। तो अवेलेबल करवाना है तो एक बात अच्छे से ध्यान रख लीजिए किसान भाइयों, कि मिट्टी का पीएच, कोई भी फास्फोरस पीएच जब 8 से अधिक हो जाता है, मतलब आपकी मिट्टी का पीएच 8 से अधिक है, तो कोई भी फास्फोरस अवेलेबल नहीं होगा या बिल्कुल कम मात्रा में अवेलेबल होगा। तो आप ये ध्यान रखिए, सबसे पहला पॉइंट, कि आपकी मिट्टी का पीएच जो है वह 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच 6.5 से 7 या 6 से 7 के बीच में है, तो आप जितना भी फास्फोरस पौधे को देंगे वह पौधे को बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध होगा। तो जहां पर 8 से अधिक पीएच होता है वहां पर क्या होता है, तो वहां आप वाटर सॉल्युबल फास्फोरस जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, वह पौधे को तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको पीएच जो है वो 6 से 7 रखना है। यदि आप पीएच 6 से 7 रख पाते हैं तो आपको फास्फोरस निश्चित ही अवेलेबल होगा। अगर पीएच 6 से 7 रखना है तो कैसे रखेंगे, पहले हम क्या करते थे कि ऑर्गेनिक मैटर, जीवांश खाद सबसे ज्यादा होता था, जिसको हम गोबर की खाद से पूर्ति कर लिया करते थे। अब हमने क्या किया है भाई, गोबर खाद बंद कर दी। जब गोबर खाद बंद कर दी तो हमारा पीएच जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि गोबर खाद का जो पीएच होता है वो 6 से 7 के बीच में होता है। जब 6 से 7 के बीच में होता है तो फास्फोरस आसानी से उपलब्ध हो जाता है, फास्फोरस के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये करना है कि आपका पीएच कैसे भी 6 से 7 के बीच में रखना है, तो आपकी खेती बहुत फायदेमंद होगी और कम खर्च में हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी आपके जीवाणु हैं, अब ये जीवाणु कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वैम, वैम मतलब माइकोरोजा का नाम सुना होगा आपने, इसको वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोरोजा कहते हैं। ये क्या काम करती है, ये जो फास्फोरस है, जो मिट्टी में पड़ा हुआ फास्फोरस है जो पौधे के पास है, इसको अवेलेबल करवाने का काम करती है, मतलब घोल कर पौधे को अवेलेबल कराने का काम करती है। इसको बोलते हैं हम वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोरोजा, जो बाजार में आपको आसानी से मिल जाती है। दूसरा आपको काम क्या करना है कि आपको बैक्टीरिया लेना है। बैक्टीरिया जो एनएफएल कंपनी है जो बहुत अच्छा बैक्टीरिया बनाती है, अन्य जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनसे आप पीएसबी ले सकते हैं। पीएसबी, पीएसबी मतलब फास्फोरस सॉल्युबाइजिंग बैक्टीरिया, इनको बोलते हैं जीवाणु, फास्फोरस घोलने वाले जीवाणु। अक्सर ये हमारे मिट्टी में पाए जाते थे, लेकिन हमने केमिकल प्रोसेस के माध्यम से इनको खत्म कर दिया है। तो इसके लिए हमें आर्टिफिशियल तरीके से पीएसबी कल्चर को तैयार करके पौधों को उपलब्ध कराना होगा। जब पीएसबी कल्चर आप पौधे में डालेंगे, जमीन में डालेंगे, तो आपके पौधों में जो फास्फोरस है वो फास्फोरस अवेलेबल हो जाएगा। और आपको पता है कि फास्फोरस ही पौधे का मेन भाग है। अगर आज देखें जलवायु परिवर्तन में, तो पौधे को हमें हार्ड बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, बीज अच्छा मजबूत करना है, स्टेम अच्छा मजबूत करना है, पौधे को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देनी है, तो उसके लिए फास्फोरस ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के समय में आपने देखा है कि खाद कितना महंगा हो गया है, खाद इतना महंगा हो गया है, डीएपी इतनी महंगी हो गई है। तो डीएपी महंगी होने के बाद भी हमें जो फास्फोरस जो जमीन में पड़ा है उसे अवेलेबल करवाना ही पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप ऑर्गेनिक खादें, जैसे हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद मतलब पहले हम सनई लगाते थे, ढेंचा लगाते थे, इनका उपयोग
आप खेतों में करें, जिससे आपका पीएच जो है वो 6 से 7 के बीच में मेंटेन रहेगा और फास्फोरस मिलता रहेगा। इसके बाद आपको एक बहुत अच्छी प्रोसेस करनी है फास्फोरस को अवेलेबल करवाने के लिए, वह नमी। ठीक है, जमीन में अगर हम नमी बना के रखेंगे, थोड़ी थोड़ी नमी बना के रखेंगे, तो जो फास्फोरस है वह घुलकर पौधे को मिलता रहेगा। तो नमी मतलब इरिगेशन नहीं, ज्यादा इरिगेशन नहीं देना आप। जितनी नमी रहेगी मिट्टी या जड़ क्षेत्र में, उस जड़ क्षेत्र में अगर हम नमी रखेंगे तो पौधे को आसानी से फास्फोरस उपलब्ध हो जाएगा। और एक बार और ध्यान रखिए कि जब भी आप फास्फोरस देते हैं, सुपर फास्फेट देते हैं, जिस भी फसल में देते हैं, जैसे आप गेहूं में देते हैं, धान में देते हैं या कपास में देते हैं, तो जो अनुशंसित मात्रा है उसी का उपयोग करें। उससे अधिक देंगे तो आपका नुकसान ही होगा। और साथ में जो अनुशंसित फर्टिलाइजर्स हैं वही दें, उससे क्या होगा कि आपका खर्च कम होगा, साथ में जो ये अवेलेबल फास्फोरस उपलब्ध हो जाएगा, तो आपके जो फास्फोरस का खर्चा है वह कम हो जाएगा। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसमें से आप फास्फोरस को पौधों और पौधों को और मिट्टी से अवेलेबल करवा सकते हैं। और भी चीजें हैं, जब सॉइल पीएच की बात आती है तो इरिगेशन बहुत मैटर करता है। यदि आप नहरों से इरिगेशन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसको कुएं में डालकर ही प्रयोग करवाएं, क्योंकि नहरों का जो पानी होता है वह थोड़ा सा सोडियम वाला होता है या सेलाइन सॉइल जैसे कर देता है, जिससे कि फास्फोरस हमारा पीएच बढ़ जाता है। जब पीएच बढ़ जाएगा तो फास्फोरस फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इरिगेशन को भी आप देखिए, सिंचाई को भी देखिए, ज़्यादा हो तो ट्यूबवेल या कुएं का उपयोग कीजिए। और यदि नहर है तो उसको पहले कुएं में डालिए, कुएं से फिर खेतों में डालिए। ठीक है। दूसरा एक चीज़ है कि सिलिकॉन का उपयोग हम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि यह पौधे जमीन को और पानी को न्यूट्रल बनाकर रखेगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।